बार फीमेल्स में वेजाइनल एरिया पे कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें ऐसी शिकायतें होती हैं जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशंस हैं, यूरिनेशन हो जाने के बाद या बिफोर द यूरिनेशन या बर्निंग यूरिनेशन उन्हें होते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहे हैं या कुछ डिस्चार्जेस अगर हो रहे हैं वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, येलोइश हो सकते हैं, वाइटिश हो सकते हैं, ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं। कई बार इन रेयर केसेस वहाँ पे ग्रीनिश डिस्चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की कंप्लेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस वेदर में रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी कंपैरिजन अगर देखा जाए अदर वेदर के तो ज़्यादा देखने में आती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए फेवरेबल वेदर होता है जहाँ पर ये बहुत अच्छे से ओवरग्रोथ करते हैं। तो वैसी कंडीशन में फीमेल्स में भी ये वाला जो इन्फेक्शन है ड्यू टू फंगल ओवरग्रोथ, ये इन्फेक्शन भी फीमेल में स्पेशली उनके जेनाइटल्स में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाता है जिसके कारण उन्हें कई सारे सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम जानेंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स एंड कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता क्या है। अ वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज द वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, यानी कि वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के नाम से भी हम इस इन्फेक्शन को जानते हैं एंड इट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द फंगस कैंडिडा, स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस। जब भी कभी इस फंगस की ओवरग्रोथ आपके वेजाइनल एरिया में हो जाती है तब आपको ये इन्फेक्शन जो है हो जाता है। नॉर्मली कैंडिडा ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द वेजाइना टू मेंटेन दी पीएच बैलेंस ऑफ योर वेजाइनल एरिया, यानी कि आपकी वेजाइना के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बट इन सर्टेन फैक्टर्स ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन ये जो कैंडिडा है इसकी जो नेचुरल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर ओवरग्रोथ हो जाती है इस फंगस की और इसमें जो है इन्फेक्शन जो है हो जाता है जिसकी वजह से आपको सर्टेन सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होंगे चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो जब भी फीमेल्स आएंगी इस तरीके की इन्फेक्शन को लेके तो हमेशा आपको ये बताएंगी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग हो रही है, डिस्कम्फर्टनेस इन दी वेजाइना, यानी कि जो उनका जेनाइटल एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, उनके जो भी इनर वियर्स होते हैं उसके टच को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, इतना ज़्यादा सीवियर वहाँ पे बर्निंग होगी, थिक वाइट ऑर्डरलेस या कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर के साथ में डिस्चार्जेस हो सकते हैं। जो डिस्चार्जेस होंगे वो ईस्ट इन्फेक्शन में जो बहुत कॉमनली होता है वो चीज़ जो होता है ना, कॉटेज चीज़, उस तरीके से रिजेंबल करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइटिश कलर के डिस्चार्जेस होंगे जिसमें ऑर्डर हो सकती है या कभी कभी ऑर्डरलेस भी हो सकता है। रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, ईचिंग होगी इन दी वल्वा, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनाइटल जो होता है वहाँ पर ये सारे सिम्टम्स होंगे। इसके साथ ही साथ पेनफुल सेंसेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स के दौरान जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में होंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है उनको पेनफुल होगा, मतलब इंटरकोर्स वो नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली। साथ ही साथ मिक्चुरेशन यानी कि यूरिनेशन जो है वो भी पेनफुल होगा, समटाइम्स बर्निंग मिक्चुरेशंस होंगे बहुत ज़्यादा पेन के साथ और बहुत ज़्यादा जलन के साथ उनको यूरिनेशन होंगे। कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे मेन जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपने कभी कोई एंटीबायोटिक्स अगर आप हैं या एंटीबायोटिक पे आप हो और ले रहे हैं तो वो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल बैलेंस है फ्लोरा का या नॉर्मल बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि वहाँ पर जो भी आपके फंगस है उसको ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होगी। जब भी आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ये क्या करता है, जो आपके
आपके गुड बैक्टीरियाज हैं जो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या किल कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है इस तरीके की फंगल इन्फेक्शन की ओवरग्रोथ हो सकती है। तो ओवरग्रोथ ऑफ ईस्ट जो है जेनाइटल एरिया में, वो आपके बहुत ज़्यादा या एक्सेसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स की यूज़ की वजह से हो सकता है। समटाइम्स हार्मोनल चेंजेस कैन ऑल्सो लीड टू द ईस्ट इन्फेक्शन इन दी जेनाइटेलिया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उस समय आपको ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल और हार्मोनल थेरेपी पे अगर आप हैं, तो हार्मोनल थेरेपी के दौरान भी आपके इम्बैलेंसिंग ऑफ द हार्मोन्स की वजह से भी आपको ये वाले इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। अगर अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ है आपको और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज द ईस्ट इन्फेक्शन इन योर बॉडी एंड एज वेल एज इन टू योर जेनाइटेलिया। अगर आपका इम्यून पावर या इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सप्रेस है, सम टाइम कुछ कंडीशंस होती हैं लाइक HIV और एड्स, इट कैन लीड टू द सप्रेस ऑफ योर इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम जो है अगर वो कमज़ोर है तो इस वजह से आपको वहाँ पर ओवरग्रोथ ऑफ दी फंगस इन दी जेनाइटेलिया हो सकती है। एंड वीक इम्यून सिस्टम कैन मेक मोर ससेप्टेबल टू द ईस्ट इन्फेक्शन। अनकंट्रोलेबल मॉइस्चर, यानी कि अगर आप प्रॉपर अगर क्लोथिंग या इनर वेयर नहीं पहनते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग आप वियर करते हैं, या नॉन ब्रेदेबल यानी कुछ कॉटन के कपड़े अगर आप नहीं वेयर कर रहे हैं, आप सिंथेटिक या फिर कोई नायलॉन की इनर वियर को यूज़ करते हैं, तो ये जो है ससेप्टिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर एयर जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। नॉट चेंजिंग, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा रेनी वेदर है तो कई बार लोग भीग जाते हैं तो वो कपड़ों को चेंज नहीं करते, तो नॉट चेंजिंग आउट वेट क्लोथिंग प्रॉपरली कैन कंट्रीब्यूट टू द ईस्ट इन्फेक्शन। तो जब भी थोड़ा सा भी मॉइस्ट है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, तो आपको चेंज कर देना चाहिए आपके इनर वेयर को, और प्रॉपरली ब्रीदेबल क्लॉथ आपको वेयर करने चाहिए। कॉटन की पेंटीज को भी आपको यूज करना चाहिए। प्रिवेंशन में आप कर सकते हैं कि प्रॉपर क्लोथिंग को वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट वेयर नहीं करना है आपको, अगर गंदे हैं या मॉइस्चर है तो उसको प्रॉपरली चेंज करते रहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करिए। कोई भी डॉचेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। यूज़ माइल्ड और अनसेंटेड सोप, किसी तरीके के अगर कुछ आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंटेड है या केमिकल युक्त है तो उसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल, अगर आपकी डायबिटीज़ मेंटेन है, अगर आप डायबिटिक हैं और शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा है, तो ये भी आपकी इस इन्फेक्शन को या उसे कम करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे कर्ड जो होता है, उसका आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके हेल्दी बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो और इस तरह से साफ़ सफाई का प्रॉपरली ध्यान रखकर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है कैंडिडा एल्बिकेंस। आपने जब मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आपने जाना होगा कि कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंगस की ही वजह से इन्फेक्शन होता है। ये दिस मेडिसिन इटसेल्फ आफ्टर द फंगस, जो ये फंगस होता है इससे ही बनी हुई ये मेडिसिन है, एंड इट इज यूज टू द सिम्टम डेट क्लोजली रिजेंबल्स दोज हु कॉज द कैंडिडा ओवरग्रोथ, यानी कि ये मेडिसिन ऑलरेडी कैंडिडा एल्बिकेंस से बनी हुई है, और जब भी कभी इस तरीके के इन्फेक्शन होता है स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग है और बर्निंग सेंसेशन है, तो उसे ठीक करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी कभी आपको कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शन हुआ है या वल्वोवेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ज़रूर लें। 30 पावर में भी ले सकते हैं, 200 पावर में भी आप इसे ले सकते हैं। 30 पावर में अगर आप ले रहे हैं तो दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, और 200 पावर में ले रहे हैं तो दिन में 1 बार लेना सफिशिएंट होगा। तो जब भी कभी आप इस इन्फेक्शन की शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट की, तो आपको इस मेडिसिन से शुरुआत करनी चाहिए। 200 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको सुबह सुबह ले लेनी है, उसके बाद में आप फर्दर ट्रीटमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो बहुत कॉमन मेडिसिन है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है इस मेडिसिन के बारे में, वो है सीपिया। सीपिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड मेडिसिन है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुलनेस
सेंसेशन हो रहा है आपके लोअर एब्डोमिन में, बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगता है विद डिस्चार्जेस आपके अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साथ में फुलनेस है, नीचे आपके लोअर एब्डोमिन में पेन है, बहुत ज़्यादा हेवीनेस है और कुछ इमोशनल कंटेंट भी अगर फीमेल्स में है, तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ऐसे कंडीशन में। तो इस होम्योपैथी मेडिसिन की 200 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेने से जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है क्रियोजोटम। इसे भी आपको 200 पावर में लेना है। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग येलोइश ब्राउनिश डिस्चार्जेस होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होगी विथ इंटेंस ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, तब आप इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकती हैं। तो इस मेडिसिन को 200 पावर में आपको दिन में 2 बार या 3 बार लेने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है सल्फर। जब भी बात आती है स्किन की, ईचिंग की, बर्निंग सेंसेशन की, तो ये होम्योपैथी मेडिसिन टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है। तो जब भी कभी आपको ईचिंग है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, तो ये मेडिसिन जो है बेनिफिशियल है, आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और ये मेडिसिन स्पेशली तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जब वहाँ पे वार्मथ है या गर्माहट है या हॉट एनवायरनमेंट्स की वजह से या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं। सल्फर को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम रिपीट नहीं करते हैं, तो इसकी 1 बूंद डायरेक्ट टंग में आप सिर्फ सुबह सुबह ले लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे से बेनिफिट देती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल होती है। एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन जो ईस्ट इन्फेक्शन अगर आपको फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार होता है, प्रॉपर गुड हाइजीन मेंटेन करने के बावजूद भी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पेशली अगर होता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर आपको फ्रिक्वेंटली ईस्ट इन्फेक्शन होता है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और वो मेडिसिन है थूजा। इसे आपको 200 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। जहाँ पर डिस्चार्जेस हैं जिसके मस्टी ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ में, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये थी आज की वीडियो वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में या वेजाइना कैंडिडियासिस के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।